के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में अगर हम आपसे ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक थैला है और इस थैले में कुछ गेंद हैं, कुछ गेंद आपको नजर आ रहे हैं, कलर इनके कितने गेंद हैं? 9 है, 10 है, 11 है। हाँ, कुछ गेंद हैं, कलर आपको दिखाई दे रहा है। कितने लाल गेंद हैं? 3 और पीले कितने हैं? 3 हैं। और हरे 5। तो टोटल गेंद कितना? 12। तो टोटल जो होगा उसे हम लोग एस से दिखाएंगे। एस, इसका इंग्लिश में पूरा नाम होगा सैंपल स्पेस। सैंपल, सिंपल नहीं, सैंपल। सैंपल, सिंपल अलग चीज होता है, सैंपल अलग होता है। सैंपल स्पेस, ठीक है? सैंपल स्पेस एस से दिखाएंगे। और नंबर ऑफ एस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि को अगर हम अपने ठेठ भाषा में समझें तो टोटल, जिसको हम लोग टोटल बोलते हैं ना, टोटल कुल मिलाकर, उसी को आप प्रतिदर्श समष्टि बोल सकते हैं। कुल गेंद कितना है? 12। तो कहेंगे कि प्रतिदर्श समष्टि टोटल कैगो है? 12 गो। नंबर ऑफ एस 12 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि ऐसा करो कि इसमें देखना नहीं है कि कौन सा गेंद तुम निकालोगे, बिना देखे हुए। तब बिना देखे हुए को अगर हम देखें तो आपको एक गेंद इसमें से निकालना है, बिना देखे हुए। तो बिना देखे हुए कोई अगर गेंद तुम निकाल रहे हो तो इस चीज को शुद्ध हिंदी में यादृच्छिक बोलते हैं। यादृच्छिक। अगर आपको हिंदी नहीं बोलने आए यादृच्छिक, तो इसको इंग्लिश में रैंडम बोल सकते हैं, है ना? रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। तो हम लोग इसमें कोई भी एक गेंद निकालेंगे। गेंद निकाल के जब देखेंगे तो वहीं से प्रायिकता शुरू होती है, ठीक है? गेंद निकाले और वो गेंद कोई एक तो जरूर होगा। मान लेते हैं कि वो गेंद जो निकला वो लाल था, ठीक? तो लाल गेंद था, तो टोटल गेंद कितना है? 4 गो। 4 लाल गेंद है, तो बस 4/12, इसी को हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। 4/12। ये बात क्लियर हुआ? अब यहाँ एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपको क्लियर करा दे रहे हैं। आप इसमें से कोई भी गेंद निकालिए, जो भी निकलेगा उसकी संख्या कुल गेंद से कभी भी 12 हो सकता है क्या? ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सब गेंद लाल हो, 12 गेंद क्या हो? लाल। तो बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। हम वही पॉइंट पकड़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने का चांस सबसे ज्यादा रखेगा और सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको बढ़िया समझ जाना, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करेगा। मैंने बोला कि जो चीज निकलेगा उसकी संख्या कभी भी टोटल से बड़ी नहीं होगी, छोटी हो सकती है, बराबर हो सकती है। क्या हो अगर बराबर हो? मान के चलो सब लाल है, सब के सब लाल, तो उस कंडीशन में कलर जब सबका रेड हो जाएगा तो 12/12 1। तो इस घटना को कहते हैं निश्चित घटना। जब प्रायिकता कितना हो जाए, तो आपको याद रखना है जिस घटना की प्रायिकता 1 होती है वो निश्चित घटना होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, 12 लाल है और उसमें से हम कहें कि जो गेंद निकाले हैं, जैसे अपने दोस्त से कह रहे हैं कि हम जो निकाले हैं ना करिया है और उसके हाथ में क्या है? लाल। अपने दोस्त से कह रहे हैं अब बोल एकर प्रायिकता। और दोस्त जानता है कि हमें तो लाले था खाली, तो क्या कहेगा? 0। असंभव, तुम गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो।
तो इस घटना को क्या कहेंगे? अनिश्चित घटना या असंभव घटना। बोलो क्लियर हो गया? तो असंभव घटना जिसका प्रायिकता 0 होगा, संभव या निश्चित घटना जिसकी प्रायिकता 1 होगी। अब ध्यान से सुनना, अभी थोड़ा देर पहले बोले हैं कि जो भी घटना होगी उसकी संख्या टोटल से कभी भी बड़ी नहीं होगी। तो ये बात तय है कि 12 के ऊपर 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 नहीं हो सकता। और भिन्न बट्टा वाली संख्या 3 तरह के होते हैं। एक ऊपर बड़ा रहेगा और नीचे छोटा, दोनों बराबर रहेंगे, और नहीं तो ऊपर छोटा रहेगा और नीचे क्या रहेगा? बड़ा। इनमें इसका उदाहरण जैसे मान लीजिए 13/12 और यहाँ 12/13, बस दोनों में फर्क समझिए। एगो बीच का नंबर हो सकता है 12/12 या 13/13। तो भिन्न कितने तरह के? 3 तरह के। इस भिन्न की खासियत यह है कि नीचे छोटा रहेगा, तो इसका आंसर कभी भी 1 से बड़ा होगा और इसका आंसर कभी भी 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा, ये बात एकदम तय है। लेकिन 1 से छोटा रहेगा लेकिन 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो अब ये बात तय हो गया है कि प्रायिकता का मान कभी भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से क्या होगा? छोटा। प्रायिकता के लिए P, घटना के लिए E लिखते हैं। E माने इवेंट, E मतलब इवेंट। तब प्रायिकता जो है किसी भी घटना का 1 से कम होगा या 1 के बराबर, और बड़ा होगा किस चीज से? 0 से या 0 के बराबर। ये लाइन याद कर लीजिए। कोई आपसे कहे कि किसी घटना की प्रायिकता 4/3 है, तो क्या कहिएगा? असंभव घटना, ये हो ही नहीं सकता। 3/4 चलेगा। कोई कहे किसी घटना की प्रायिकता 0.5 है, तो हो सकता है। कोई कहे किसी घटना की प्रायिकता 2.5 है, असंभव नहीं हो सकता। कोई हमें कहे कि किसी घटना की प्रायिकता -1/2 है, माइनस तो कभी होगा ही नहीं। तो बोलो, प्रायिकता में यही बात समझ में आ गया कि प्रायिकता का मान क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। इतना क्लियर है? सारा खेल कहां से कहां तक चलेगा? प्रायिकता का सारा गेम इसी के बीच में है, 0 और 1 के बीच ही सब खेल चलेगा, और इसी खेल को बढ़िया से समझना है। अगर आपसे हम बोले कि एक थैला में जितना भी गेंद था, मान के चलो कि कुछ लाल गेंद थे और कुछ मान के चलो कि काले गेंद थे, ठीक है। अब इसमें से हम तुमसे कहें कि बोलो एक गेंद निकाले और वो लाल गेंद था, तो उसका प्रायिकता कितना हुआ? 3/, लाल गेंद का प्रायिकता कितना? 3/5। और फिर अगर हम बोले कि लाल गेंद जो हम निकालने की कोशिश किए थे वो लाल गेंद नहीं था, तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या? 2/5। अब लाल गेंद नहीं तो उसका मतलब हुआ काला। बात बुझाया? तो इसको लिखने का 2 तरीका है। हाँ, लाल गेंद का प्रायिकता है तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 3/5। हाँ, लाल गेंद नहीं है तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार लिखेंगे। अब बार के जगह पर डैश भी लिख सकते हैं, E डैश। बात बुझाया? जिसका आंसर कितना है? 2/5। ठीक से देखो कि इसको जोड़ के 1 आ रहा है, तो इसका मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश दोनों को जोड़े तो कितना आएगा? 1। ये आपको याद रखना है। बोलो, ये बात समझ में आए? अभी तुमको बेसिक पढ़ा रहे हैं, इशारा बेसिक बात समझते जाओ। तो इसमें तुम लोगों ने क्या क्या अभी तक सीखा उसको हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। अभी आपको नहीं लिखना है, चीजों को सीखते जाओ और तब आप आगे लिखिएगा। तो हम लोग प्रायिकता से महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, पहले नंबर में आपने ये सीखा कि निश्चित घटना जो होती है, निश्चित घटना, उसके लिए प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। 2 नंबर में आपने सीखा कि असंभव घटना जो होती है, असंभव को हम अनिश्चित घटना भी बोल सकते हैं, इसके लिए प्रायिकता का मान क्या होता है?
0 होता है। उसके बाद आप सीखे कि कोई भी प्रायिकता हो वो 1 से छोटा या 1 के बराबर और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, ये आपने सीखा। उसके बाद आपने सीखा कि कोई भी प्रायिकता हो और नहीं हो, ये दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आता है? 1 आता है। अब आगे समझिए इसके बाद क्या समझना है। ठीक, हम इसके बाद आपको 2 गो समुच्चय का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि s बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। मतलब उदाहरण के तौर पर यह मान लिया गया कि एक पासा को फेंका गया है। पासा मतलब समझ रहे हो, जिस पर 1 से 6 तक लिखा हो। पासा को फेंकने से 6 गो परिणाम आ सकता है, तो हम 1 से 6 s बराबर लिख लिए हुए हैं। अब आपसे हम कहें कि एक घटना घटित होता है जिसको हम a मान लिए हैं, और a मान लेने के बाद उसमें मान लेते हैं कि 2 4 और 5 आया हुआ है। ठीक है, एक घटना b है, दो घटना है जिसमें 4 3 और 1 और फिर 5 आया हुआ है, ऐसे आए हुए हैं। अब आपसे हम बोले कि बताओ इन दोनों में कौन सा ऐसा घटना है जो मैच कर रहा है? 4 और 5। तो जो मैच करता है उसको इस सिंबल से दिखाया जाता है जिसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या आपको मालूम है? किनको मालूम है कि इसे इंटरसेक्शन कहते हैं? हाथ उठाइए। तो नहीं, जिनको मालूम है ध्यान रखिएगा, ऐसा रहेगा तो इसको क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन। इसीलिए हम पूरा डिटेल लेके चल रहे हैं। और सीधे सीधे समझ लो कि इसका मतलब होता है मैचिंग। जो मैचिंग करे, इंटरसेक्शन मैच करे, तो उस चीज को आपको लिखना होता है। जैसे मैं बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में क्या मैच कर रहा है? तो 4,5 लिख लेंगे। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, अब आपको ये बोला जाए कि यूनियन का मतलब क्या होता है। ये यू है, ऐसा यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है मिलाकर। अगर आप मिला करके लिख दो, जैसे मैं बोलूं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो इसका मतलब हुआ इसको और इसको मिला के लिखना है। तब मिला के लिखने का मतलब एक के बारे में सब आ जाना चाहिए। जैसे 2 लिख लिए, 4 लिख लिए, 5 लिख लिए, फिर यहाँ 4 लिखाइए गया है, 3 नहीं लिखाया है, 1 लिखा गया, बस सब मिला के लिख दिए, तो ए यूनियन बी कहलाएगा। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये बात एकदम समझ में आ रहा है? अब सभी बाबू लोगों से जो पूछ रहे हैं सोच के बताइएगा, अभी ऐसा ही बिना इसको एथी किए हुए, अभी सोच के बताइएगा। आप ये जान गए हैं कि यूनियन मतलब मिला के होता है, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में मैच करे। ठीक है, आप बताइए ए में कै गो है? 3 गो है। तो आप हमें ये बताइए कि इसको एन ए, नंबर ऑफ ए लिख सकते हैं? 3। ठीक है, इसमें कितना है? तो हम नंबर ऑफ बी बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको जोड़ लीजिए मन ही मन, माने ए या बी को जोड़ेंगे तो कितना आया? 7 आ गया है। अब जो बोल रहे हैं उसको सोच के बताइए, इसमें कै गो है? इसमें कै गो है? जोड़ के बताइए, क्या दोनों बराबर है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्लस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी, माने दोनों को जोड़े, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब याद रखना है, सीधा सीधा हम बोलेंगे कि बताओ यूनियन इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, तो एक गो फॉर्मूला होबे करता है, 10 गो याद करने की जरूरत नहीं है। सीधे बोलना है कि सर यूनियन और इंटरसेक्शन को जोड़ते हैं तो वो ए और बी के योग के बराबर होता है। अलग अलग ए या बी जोड़ेंगे तो वो यूनियन और इंटरसेक्शन के योग के क्या होगा? बराबर होगा। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत? अब आप सभी लोग ध्यान से समझिए, इसी के बेस पर प्रायिकता में फॉर्मूला होता है। आपने अभी अभी सीखा कि यूनियन और इंटरसेक्शन जोड़ते हैं तो वो अलग अलग ए और बी के बराबर होता है। मान लीजिए कोई घटना ए है, उसका प्रायिकता निकालना हुआ, कोई घटना बी है, उसका प्रायिकता निकालना हुआ। अब यहीं पे आपसे हम बोले कि चलो जल्दी से बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ए का प्रायिकता क्या होगा? तो नंबर ऑफ एस टोटल कितना है? 6 गो है,
तब बोलो एक एक नहीं 3/6 लिखोगे, 3/6। और वही अब ये काट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। वही आपसे बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, तो 4/6 करोगे तो 2/3 आ जाएगा। वही हम आपसे बोल दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो कितना होगा 2/6 होगा, तो कितना आ जाएगा 1/3। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो 5/6 ऐसे बोलिएगा। लेकिन इसमें फॉर्मूला ये भी सही है कि आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, कोई भी पहले लिख लीजिए, वो किसके बराबर होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको बोलते हैं योग सिद्धांत। याद रहेगा, योग सिद्धांत अगर प्रायिकता में पूछ दिया जाए तो बता सकते हो कि नहीं। यूनियन और इंटरसेक्शन में यूनियन का मतलब मिलाकर, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन करे, कॉमन हो या मैच हो, इनको योग, इसके योग के बराबर होता है। बोलो ये बात पूरा क्लियर हो गया। अब आगे की बात को समझो। अगर हम आपसे बोलें a माइनस बी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे आपसे हम बोले कि भाई a बराबर कोई समुच्चय है, जैसे कि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, और b बराबर लिखा हुआ है 2 3 6 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और s बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है, ये s बराबर है। और हम आपसे कहें कि बताओ भाई a माइनस बी का मतलब क्या है, ठीक है, तो a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से b को घटा देना, और इसका मतलब होता है कि जैसे 1 2 3 4 5 लिख लिए, माइनस b में लिख दिए 2 3 6। अब इसमें जो मैच करे उसको काट देना है, तो क्या मैच कर रहा है 2, तो 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, और कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो बस इधर जो बच गया उसी को लिखना है, 1 4 5 ये नहीं लिखना है। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब ही, परिभाषा का मतलब यही है कि ए का अवयव तो हो लेकिन बी का नहीं हो। ये बात बुझा है, तो देखो ए का अवयव तो है लेकिन किसका नहीं है, बी का। बी का एक अवयव है इसमें, अगर हम 2 लिख देते तो फिर बी का आ जाता, इसलिए हमको बी का एक भी अवयव नहीं लिखना है। ये माइनस का मतलब समझ में आया, माइनस का मतलब हुआ कि इसका एलिमेंट हो सकता है लेकिन इसका नहीं, जो मैच करे उसको काट देना है। उसी तरह से अगर हम ए बार लिख देते, ए बार ऐसे लिख देते, तो इसका मतलब होता एस में से ए को घटाना। बोलो ये बात समझ में आया, ए बार का मतलब क्या होगा, एस में से ए को घटाना। ए बार को ही हम ए डैश भी बोलते हैं, तो ए डैश बोलो या क्या बोलो, ए बार, इसका मतलब हुआ एस से ए को घटाना। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, केवल 6 होगा, क्योंकि ए में यहां से यहां तक है, सब काट देंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। बोलो क्लियर हुआ, जहां भी बार देखोगे समझ जाओगे। अब इसी तरह से हम तुमसे बोलते कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल बार निकालना है, तो बताओ इसका मतलब क्या होगा, तो एस में से घटा देना होगा ए इंटरसेक्शन बी। अब सुनो, एस का मान कितना है, 1 से लेके 6 तक, 5 6 ये सब निकालने आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो कॉमन है उसमें कॉमन कौन है, तो 2 3 लिख लो, लिख लिए। अब 2 3 कट गया तो क्या आंसर आया, 1 4 5 6। बोलो ये सब बुझा रहा है कि नहीं। वही आपसे पूछ दिया जाता कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो अलग अलग बार आ गया, तो अलग अलग बार का मतलब हो गया कि एस से ए को घटाना है, अब फिर इंटरसेक्शन, फिर एस से किसको घटाना है, बी को। अब एस से ए को घटा के बताओ कितना आएगा, 6, तो यहाँ 6 लिख लो। इंटरसेक्शन एस से बी को घटा के देखो, 2 3 6 घटा दिए ना, 1 4 5। बोलो बुझा रहा है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में मैच करे, अभी भी बता रहे हैं क्या मैच कर रहा है, खाली है खोलिया मैच करता है,
खोलिया माने है ब्रैकेट और कुछ नहीं मैच कर रहा तो आपको ऐसे लिख देना है फाइव। फाइव समझ में आया? याद रखना जहां फाई आ जाए उसको अपवर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्जी घटना। अपवर्जी घटना का मतलब होता है कि जो दोनों में मैच नहीं करे। जब मैच नहीं करे तो सीधे सीधे क्या बोलेंगे? अपवर्जी। क्लियर हो गया? क्या इतना बात समझ में आया? अब हम आते हैं अपने मेन फॉर्मूला जो हम लोग सीख रहे थे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे कि इसका बराबर इतना होता है। अगर हमसे कोई सवाल पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और इस पर ऐसे नॉट का सिंबल लगा हुआ है, अब इसका मतलब क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का तरीका देखो क्या है। आपको इसका मान चाहिए। यहां देखिए ई पर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। देखिए इस सब पर बार लगा हुआ है। अगर हम आपसे कहें कि बार हटा दें यहां से तो ऐसा बन जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो एक के बराबर आएगा। ये भी तरीका है। दूसरा तरीका कि इसको इधर लेके आ जाएं तो 1 माइनस पी होगा कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो इसमें किसी को दिक्कत? ये फॉर्मूला हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा इतना बात क्लियर हुआ। अगर हमसे कोई सवाल में ए यूनियन बी दे दिया है तो बना लेंगे और नहीं दिया हुआ हो तो फिर से हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं? यहां देखिए ए यूनियन बी मौजूद है। हमारा अगर मन करे तो हम इसको इधर ला करके इसके जगह पर है तीनों लिख सकते हैं कि नहीं? तो जब फॉर्मूला हमको ये यूज करना होगा तो हमको दो फॉर्मूला याद रखना होगा साथ में। एक ये याद रखना होगा कि ताकि ये यूज करने के बाद यह यूज कर सके। ये बात समझ में आया? अगर यही सवाल कुछ इस तरह से दिया रहता पी ए इंटरसेक्शन बी ऐसे, तो बताओ क्या लिखते? आए सीधे सीधे यही रहेगा। 1 लिखना है, माइनस लिखना है, पी ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? भारी लग रहा है? कौन वाला? हाई वाला? ठीक से देखो, अगर ये समझ में आएगा तभी ये समझ में आएगा। इस पर ऊपर बार है, यहां भी बार है, ये इधर लाओगे तो माइनस होगा। क्या इस पर बार है? अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 माइनस पी लिख सकते हैं कि नहीं? तो सीधी सी बात है कि अगर हमको इसके बराबर में ये लिखना है तो खाली बार यहाँ हटा देना होगा। तो हम किए कुछ नहीं है, अगर पूरा बार दिया हुआ है तो हम इसी को यहाँ लिखेंगे, खाली बार हटा देंगे। बात बुझाया? इसी को यहाँ लिखेंगे, खाली क्या हटा देंगे? बार हटा देंगे। अब बोलो बुझाया? अब सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट ये करेगा कि हो सकता है कि एक ऊपर बार दे दे आ एक पे बार नहीं दे। सॉरी यहाँ पे ऐसे कर देता है। दोनों पे बार वाला भी बताएंगे, उसके बाद झंझट खत्म। देखो एगो बार वाला फिर दोनों बार वाला, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे सवाल बनाएंगे। तो पहले ये समझ लो, मान के चलो कि इस पे बार दिया है, इंटरसेक्शन दिया है और बी दिया है। तुमको इसका मान निकालना हो तो तुम हमें ये बता सकते हो कि ए बार और बी में क्या फर्क है। जैसे कि ए बार का मतलब होता है ए का अवयव तो हो लेकिन किसका नहीं हो? बी का नहीं हो। अब बी का मतलब हुआ बी के सभी अवयव। तो इसका सीधा मतलब याद रखना है कि हमको बी से घटा देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से घटा देना है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर से इसको याद रखने का तरीका, किस पे बार नहीं है पहले बी लिख लेंगे, जिस पे बार नहीं हो पहले लिख लेंगे, और उसके बाद इंटरसेक्शन लिखना है लेकिन बार नहीं लगाना है। अगर ये समझ में आ गया तो क्या इसका फॉर्मूला बता सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी बार बताओ। पहले पी ए, घटाना क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी, बार नहीं लिखना है। बोलो बुझा गया? अच्छा अगर दोनों पे बार रहे तो कंफ्यूजन होगा कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार।
दोनों पे बार रहे तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे तरीका समझिए, इसको डी मॉर्गन लॉ कहा जाता है। तो डी मॉर्गन लॉ क्या होता है समझिए, बस ये दोनों है ना पूरा बार कर देना है, लेकिन इंटरसेक्शन हो तो यूनियन कर देना है और यूनियन हो तो इंटरसेक्शन। जैसे वन नहीं सॉरी हाँ वन कर वन नहीं, पहले ये लिखते हैं, पी लिख लिए, ए लिख लिए, इंटर है इंटरसेक्शन तो क्या कर देंगे यूनियन, होल बार कर देंगे। और इसका फॉर्मूला यहाँ पढ़ लिए, देखो है कि नहीं, क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाई देखो ये बार दिया गया, बार नहीं होगा, ए यूनियन बी। बोलो बुझाया? लास्ट फॉर्मूला तुम लोग बताओ, लास्ट फॉर्मूला कौन सा, ए बार यूनियन बी बार बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी का होल बार बराबर 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? ये इतने चीज तुम लोग को मालूम होने चाहिए, तब आप कोई भी सवाल बेसिक कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, मेन इसमें देखो क्या है भाई, जितना फॉर्मूला है ना इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर समझ में आया, सिर्फ 5 नंबर और 4 नंबर, ये 2 गो पर से सारा फॉर्मूला बन जाएगा, 4 और 5 मालूम है तो ये आपका सबसे मेन फॉर्मूला है, कोई खास मायने नहीं रखता है, ये आपको खुदे सवाल बनाते बनाते याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। हाँ इसीलिए तो बोले हैं कि सब पढ़ा दिए, इसलिए फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं।